नमस्कार। हवाबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया, खासकर आईपीएल, सिर्फ चौको छक्कों का खेल नहीं है। ये रणनीतियों का, योजनाओं का और कभी-कभी पर्दे के पीछे चल रही बड़ी-बड़ी लड़ाइयों का भी खेल है। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने भारतीय क्रिकेट जगत में एक भूचाल ला दिया है। एक ऐसा नाम जिसे भारतीय क्रिकेट की दीवान कहा जाता है। एक ऐसा दिग्गज जिसकी ईमानदारी और क्रिकेटिंग समझ की दुनिया कसमें खाती है। एक ऐसा कोच जिसने हाल ही में भारत को टी20 विश्व कप जिताया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की। और खबर यह है कि राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोच आते जाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स की 31 अगस्त 2025 को प्रकाशित एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार ये इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं, बल्कि एक बड़े विवाद, एक बड़ी दरार और एक पावर स्ट्रगल का नतीजा है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर राजस्थान रॉयल्स के ड्रेसिंग रूम में ऐसा क्या हुआ कि द वॉल को एक झटके में अपना पद छोड़ना पड़ा। क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा है या एक युग का अंत? बने रहिए मेरे साथ हवाबाज पर। दोस्तों, कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2024 का आईपीएल सीजन। राहुल द्रविड़, जो पहले एक खिलाड़ी और फिर मेंटोर के रूप में राजस्थान रॉयल्स से जुड़े थे, एक मल्टी ईयर डील पर हेड कोच बनकर वापस लौटते हैं। फैंस में खुशी की लहर थी। सबको लगा कि द्रविड़ जैसा रणनीतिकार और रॉयल्स का पुराना डीएनए मिलकर टीम की किस्मत बदल देंगे। लेकिन 2025 का आईपीएल सीजन टीम के लिए एक बुरे सपने जैसा साबित हुआ। टीम पॉइंट्स टेबल पर 9वें स्थान पर रही। प्रदर्शन बेहद निराशाजनक था। और अब सीजन खत्म होने के ठीक बाद द्रविड़ का यह अचानक इस्तीफा। राजस्थान रॉयल्स ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह द्रविड़ का व्यक्तिगत फैसला है। उन्होंने ये भी कहा कि टीम मैनेजमेंट ने तो उन्हें एक ब्रॉडर रोल, यानी एक और बड़ी भूमिका ऑफर की थी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि सब कुछ आपसी सहमति से हुआ। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, सच अक्सर आधिकारिक बयानों के पीछे छुपा होता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट, जो पीटीआई के हवाले से बात करती है, एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक द्रविड़ को ऑफर की गई ये बड़ी भूमिका असल में एक पनिशमेंट प्रमोशन थी। एक ऐसा पद जहां नाम तो बड़ा होता, लेकिन ताकत छीन ली जाती। ये उन्हें टीम के मुख्य रणनीतिक फैसलों, जैसे कि खिलाड़ियों का चयन और सबसे महत्वपूर्ण कप्तानी की नियुक्ति से दूर करने की एक सोची समझी चाल थी। सवाल उठता है, क्यों? एक टी20 विश्व कप विजेता कोच को कोई फ्रेंचाइजी साइडलाइन क्यों करना चाहेगी? इस क्यों का जवाब हमें इस विवाद के केंद्र में ले जाता है। और इस विवाद के केंद्र में एक नाम है, रियान पराग। जी हां, रियान पराग। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार राहुल द्रविड़ और राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट के बीच टकराव का सबसे बड़ा कारण टीम की भविष्य की कप्तानी थी। मैनेजमेंट चाहता था कि रियान पराग को टीम का अगला फुल टाइम कप्तान बनाया जाए। इसके पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प है। मौजूदा कप्तान संजू सैमसन चोट और एक खराब सीजन के बाद टीम से बाहर जाने की कगार पर हैं। उनकी गैर मौजूदगी में इस साल कुछ मैचों में पराग ने कप्तानी भी की, लेकिन ना तो उनके बल्ले ने और ना ही उनकी कप्तानी ने कुछ खास प्रभावित किया। चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। रियान पराग का 2024 का सीजन शानदार था, जहां उन्होंने 573 रन बनाए थे। लेकिन 2025 में उनका प्रदर्शन उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा और वो 393 रन ही बना पाए। कप्तानी के मोर्चे पर भी वो कोई छाप नहीं छोड़ पाए। तो फिर मैनेजमेंट उन्हें कप्तान क्यों बनाना चाहता है? यहीं पर खेल क्रिकेट से हटकर मार्केटिंग और ब्रांडिंग का हो जाता है। राजस्थान रॉयल्स का दूसरा होम ग्राउंड गुवाहाटी में है और रियान पराग असम से आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। फ्रेंचाइजी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि पराग उस क्षेत्र में टीम की ब्रांडिंग और पहुंच के लिए एक अभिन्न अंग है। और यहीं पर राहुल द्रविड़ जैसे क्रिकेट के प्यूरिस्ट, यानी शुद्धतावादी की सोच मैनेजमेंट से टकरा गई। द्रविड़ हमेशा से ही योग्यता, यानी मेरिट के आधार पर चयन के पक्षधर रहे हैं। उनकी नज़र में कप्तान वो होना चाहिए जिसमें क्रिकेटिंग समझ हो, जो टीम को साथ लेकर चल सके, न कि वो जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा हो। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि द्रविड़ इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। टीम में यशस्वी जायसवाल जैसा खिलाड़ी है जो भारत के लिए नियमित रूप से खेल रहा है, आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जायसवाल एक स्थापित और कहीं ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं। द्रविड़ के लिए जायसवाल को नजरअंदाज करके पराग को कप्तानी सौंपना क्रिकेटिंग लॉजिक के खिलाफ था। यही नहीं, टीम में ध्रुव जुरेल जैसा एक और उभरता सितारा है जो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुका है और जिसे कई लोग भविष्य के लीडर के रूप में देखते हैं। ऐसे में मैनेजमेंट का सिर्फ एक खिलाड़ी पर,
वो भी ब्रांडिंग की वजह से इतना जोर देना द्रविड़ को असहज कर रहा था। ये क्रिकेट की क्लासिक लड़ाई थी, मेरिट वर्सेस मार्केटेबिलिटी, और इस लड़ाई में ऐसा लगता है कि राहुल द्रविड़ ने अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहना चुना। दोस्तों, दरार की सिर्फ एक वजह नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक और बड़ा कारण था संजू सैमसन के साथ हो रहा व्यवहार। राहुल द्रविड़ और संजू सैमसन का रिश्ता काफी पुराना और गहरा है। द्रविड़ ने संजू को इंडिया ए के दिनों से मेंटोर किया है। वो संजू की काबिलियत को एक खिलाड़ी और एक लीडर के रूप में हमेशा से सराहते आए हैं। जब द्रविड़ ने देखा कि टीम मैनेजमेंट संजू के भविष्य को लेकर कोई स्पष्टता नहीं रख रहा है और उनके बाहर जाने की भूमिका तैयार की जा रही है, तो ये बात उन्हें बहुत चुभी। एक कप्तान जिसने इतने सालों तक टीम को संभाला, उसके साथ इस तरह का बर्ताव द्रविड़ के सिद्धांतों के खिलाफ था। सूत्रों का कहना है कि संजू के साथ हो रहे इस ट्रांजिशन के तरीके ने द्रविड़ की बेचैनी को और बढ़ा दिया था। जैसा कि हम सब राहुल द्रविड़ को जानते हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर एक गरिमापूर्ण चुप्पी साध रखी है। उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन यही खामोशी सबसे बड़े सवाल खड़े कर रही है। एक कोच जिसका कद इतना बड़ा हो, जो अभी अभी देश को वर्ल्ड चैंपियन बनाकर लौटा हो, वो सिर्फ एक खराब सीजन के बाद किसी फ्रेंचाइजी को क्यों छोड़ देगा? कप्तानी को लेकर उड़ रही ये खबरें, पावर स्ट्रगल की ये बातें, ये सब इशारा करती हैं कि पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं था। ये सिर्फ एक कोच का जाना नहीं है, ये एक विश्वास का टूटना है। फैंस का विश्वास, जो ये मानते थे कि रॉयल्स एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो क्रिकेटिंग मूल्यों को सबसे ऊपर रखती है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? राजस्थान रॉयल्स के लिए आगे की राह आसान नहीं है। उन्हें ना सिर्फ एक नया कोच ढूंढना होगा, बल्कि टीम के अंदर चल रहे इस लीडरशिप के संकट को भी सुलझाना होगा। क्या मैनेजमेंट अपनी जिद पर अड़ा रहेगा और रियान पराग को कप्तान बनाएगा, या फिर फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के दबाव में वो यशस्वी जायसवाल या ध्रुव जुरेल जैसे किसी और विकल्प पर विचार करेंगे? ये फैसला सिर्फ राजस्थान रॉयल्स का अगला कप्तान तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि फ्रेंचाइजी की सोच क्या है। ये बताएगा कि वो आने वाले सालों में किस तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं, मैदान पर जीतने वाला या सिर्फ मार्केट में बिकने वाला। हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट एक बड़ी और गंभीर कहानी की ओर इशारा करती है, जिसके कई पहलू शायद अभी तक सामने आने बाकी हैं। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से राजस्थान रॉयल्स का अगला कप्तान किसे होना चाहिए? क्या मैनेजमेंट का फैसला सही है, या फिर आप राहुल द्रविड़ के साथ खड़े हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह एक बहुत बड़ी बहस है और मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हवाबाज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम खबरों की तह तक जाते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।